नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी, SBI क्लर्क की वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो कि टोटल वैकेंसी 13,735 के लगभग है। लगभग क्या इतनी वैकेंसी है और अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी डिवाइडेड है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश को है, उसके बाद शायद वेस्ट बंगाल को है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश को है। तो आप एक बार जाके नोटिफिकेशन चेक कर लेना वैकेंसी के लिए। यहाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले किसी भी वैकेंसी को फिल करने से पहले अगर हमको कोई मोटिवेशन चाहिए तो वो सबसे पहले पैसे वाली बात आ जाती है कि इस जॉब में अगर हम जा रहे हैं तो कितना पैसा हमको मिलने वाला है, हम नौकरी करेंगे, हमारे हाथ में सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो यही मैं आज अभी आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद में आपको क्वालिफिकेशन क्या लग रही है SBI क्लर्क में, अगर आप नए हैं, अभी अभी बैंकिंग से जुड़े हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और उसके बाद मैं सिलेबस भी बताऊंगा, उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं वो चीज़ भी आपको बताऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ सैलरी की बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। तो सैलरी में अगर बेसिक देखा जाए, बेसिक कितना है तो एक मिनट मैंने लिख के रखा है, मैं देख लेता हूँ। 26,730 रुपये बेसिक है। मतलब बेसिक अगर देखें, पहले कम था, अभी बढ़ गया है 26,730, ये बेसिक है। और बेसिक के बाद आपको DA मिलता है। DA जो अदर जो राज्यों की जो अदर जो वैकेंसी जो भी जॉब रहती हैं उनके मुकाबले जो DA इनका रहता है, इनका थोड़ा सा अलग रहता है, इनका सिस्टम अलग चलता है। इसलिए यहाँ पर 53%, 50% ऐसा मत सोचना। तो DA जो यहाँ पर मिलता है आपको 6,168, ये महंगाई के हिसाब से मिलता है, उनका अलग रूल है। 6,168 पॉइंट में है कुछ, वो चीज़ मैं नहीं लिख रहा हूँ। और HRA मिलता है आपको। HRA हालांकि सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है, लेकिन HRA फिर भी आपको लगभग लगभग 2500 के समथिंग मिलेगा, ठीक है ना। 2500 से ऊपर ही मिलेगा। HRA समथिंग 2500 प्लस मान लेते हैं अपन, ठीक है। HRA 2500 प्लस हो गया। अब आ जाता है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ जाता है, और एक अदर अलाउंस भी है, एरियर एरियर इसमें लिखा हुआ है। अब आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ जाता है, ठीक है ना। टीए जो है 850 रुपये मिलता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है और आपके नाम से रजिस्टर्ड है, जब आप ज्वाइनिंग दोगे और आप अगर इस चीज़ का उल्लेख करोगे कि हमारे पास खुद की गाड़ी है, तो ये समथिंग मतलब 20 लीटर पेट्रोल इसमें और ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। 20 लीटर पेट्रोल के पैसे और ऐड हो जाते हैं उसमें, है ना। कन्वीनियंस भी है, कुछ ऐसा कुछ अलाउंस रहता है, तो वो उसमें और ऐड हो जाता है, मतलब 2,200 के समथिंग और ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक स्पेशल अलाउंस और मिलता है जो कि 7,083, मतलब 7100 के समथिंग है। स्पेशल अलाउंस 7100 के समथिंग है, जिसको कि स्पेशल अलाउंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टोटल मिला के इसको जो जब अपन जोड़ते हैं, जो ग्रोस सैलरी बनती है वो 46,000 के समथिंग बनती है। मतलब ग्रोस बनती है आपकी 46,200 कुछ, ठीक है ना। इतनी आपकी ग्रोस बनती है, और इसमें से थोड़ा सा डिडक्शन होता है, ये 2600 और 6 कितने 32, मतलब 3300 के समथिंग आपका डिडक्शन होगा। इन दोनों को जोड़ के जो 10% इसका काट लेते हैं, वो डिडक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो बचता है, मतलब 46,200 में से 3300 रुपये घटा दो आपको, तो आप घटा लेना, उतनी सैलरी आपको 42-43 समथिंग मिलेगी आपको, ठीक है ना। 43,000 के समथिंग, 42,000 कुछ 900, वो आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। ये तो इन हैंड सैलरी की बात हो गई। सबसे जरूरी मेन फोकस होता है लोगों का सैलरी पे, कि सैलरी बहुत जरूरी है। सैलरी के बारे में इसलिए बात करते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएट चाहे आपके पास आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, या फिर साइंस के स्टूडेंट हो, आप किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है ना। और एज क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 28 साल इसकी मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है ना। आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। और 28 साल से अगर आप ऊपर हो तो आप नहीं भर सकते हो। मैं सिर्फ जनरल के बारे में बात कर रहा हूँ। और जो एज रिलैक्सेशन है वो नोटिफिकेशन आप एक बार देख लेना, वो हर जॉब में रहता है, इसमें भी है, ठीक है ना। और एज हो गई, एजुकेशनल हो गई। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप के एग्जाम होते हैं, मतलब 2 फेज में एग्जाम होते हैं। एक
फर्स्ट पेज होता है, एक सेकंड पेज होता है। फर्स्ट पेज में जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आती है, जो कि टोटल 100 नंबर का पेपर आता है। 100 नंबर में से 30 नंबर की इंग्लिश आती है और 35 नंबर की रीजनिंग, 35 नंबर का मैथमेटिक्स आता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। टोटल 100 का होता है, इंग्लिश 30 की आती है, मैथ्स 35 का और रीजनिंग 35 की। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो 1-2 बार दे चुके हैं, उनको सब पता है, और जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं। जो इंग्लिश जो 30 नंबर की आती है, इसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है ना। इसके लिए भी आपको 20 मिनट और इसके लिए भी आपको 20 मिनट, मतलब सेक्शनल होता है। पहले क्या होता था, पहले 60 मिनट्स आपको मिलती थी टोटल आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन अभी ये होता है कि आपको 20 मिनट्स पार्ट वाइज मिलेंगी। हर पार्ट के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। 20 मिनट में आपको हर सेक्शन करना है, ठीक है ना। ये तो प्री की बात हो गई। मेंस में 2 सब्जेक्ट और बढ़ जाते हैं, कंप्यूटर और जीएस का पोर्शन बढ़ जाता है। उसमें जीएस में फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बैंकिंग में, और बाकी मार्किंग बढ़ जाती है इनकी ठीक है ना। तो मेंस की बात हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ प्री पे फोकस है, इसलिए प्री का सिलेबस बता दिया है, ठीक है ना। ये सिलेबस है और सिलेक्शन प्रोसीजर बता ही दिया मैंने आपको। पहले प्री होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, ठीक है ना। तो यही थोड़ी सी जानकारी देनी थी। आगे कोई भी अपडेट मिलेगी किसी भी जॉब से रिलेटेड, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।